अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब। हम पहुंच गए हैं मूसा नदी के किनारे। जी हाँ, इमली बन बस स्टैंड से पहले कह लीजिए या फिर कोठी से थोड़ा पहले। और हम आए हैं यहाँ पर हाथ से बुट्टियाँ बनाने वाले दस्तकार या हैंडीक्राफ्ट उन लोगों के हालात ज़िंदगी जानने के लिए। और ये बहुत ही वसी मार्केट है और लोग हाथ से काम करते हैं। अगर हम इब्तिदा करें तो ये यहाँ से शुरू होता है और आप अगर देखते चलें तो बस सजी हुई बुट्टियाँ, रगी हुई बुट्टियाँ, सूप, टोकरियाँ, गर्ज के हर काम। और छोटे बच्चों के खिलौने तक ये तैयार करते हैं, बल्कि पंखों को भी ये तैयार करते हैं और इसकी फ़रोख्त अमल में लाते हैं। आइए जानते हैं ये लोग कहाँ से आए, अब से इस अरसे में काम करते हैं और उनकी ज़रूरत ज़िंदगी क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार कैसा है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सब नाजरीन आप देख सकते हैं बुट्टियाँ किस तरह खूबसूरत बनी हुई हैं यहाँ पे, देखिए। और चूँकि उनके लिए डिस्प्ले के लिए कोई ख़ास आउटलेट या शोरूम नहीं है, बल्कि मूसा नदी के किनारे बैठकर यहीं पर फ़रोख्त करते हैं और इसे यहीं पर टंगा दिए हैं, रखा दिए हैं। आप देख सकते हैं ये है कतार, बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी कलरफुल टोकरियाँ, सूप, बच्चों के खिलौने, पंखे, छोटे छोटे बक्स, तमाम चीज़ें खूबसूरत हैं। ये कितना अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मंजर। एक तरफ ट्रैफिक, क्योंकि चादर घाट से कोठी जाने वाली ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी हुजूम होता है। आप देख सकते हैं एक नज़ारा इधर भी। और इसी किनारे पर ये सजी सजाई बुट्टियाँ रखकर इन्हें फ़रोख्त कर रहे हैं। नाज़रीन, हैंडीक्राफ्ट का काम है, ये हाथ से बनाते हैं और इन्हें फ़रोख्त करते हैं। ये देखिए, ये तमाम रंगी हुई टोकरियाँ और ये बिना रंगी हुई। ये नाज़रीन, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ और इस फुटपाथ पर सजी सजाई बुट्टियाँ, दोनों का इम्तजाज, एक सफ़र का साधन, सफ़र का ज़रिया, दूसरी बुट्टियाँ घर की ज़रूरत और आसाइश के लिए है। और ऐसे मुकाम पर ये लोग बिल्कुल कच्चे मकानात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कमा रहे हैं। ये रही ट्रैफिक और बिल्कुल पास में ये रही सजी सजाई बुट्टियाँ, टोकरियाँ, बच्चों के खिलौने, पंखे, न जाने कई चीज़ें ये तैयार करते हैं और लोग इन्हें शौक़ से ख़रीदते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राहक ख़रीदने की बातचीत में लगे हुए हैं, पूछ रहे हैं दाम। जिस जानिब भी एक और ग्राहक, आप देख सकते हैं ग्राहक दस्तकारों से जो हाथ का काम कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। गुरवैया सर। गुरवैया। तो गुरवैया साहब से हम बात करते हैं, आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 40 साल। इनका कहना है कि ये 10 साल से ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इनको हिंदी नहीं आती तो यहाँ की मुकामी ज़बान हम तेलुगु में इनसे सवालात पूछ रहे हैं। तो 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका आबाई गांव या वतन कौन सा है? मी असल पुट्टिना ఊరేది? तिम्माजपेट मंडल सर, महबूब नगर। इनका कहना है कि तिम्माजीपेट मंडल में महबूब नगर में पैदा हुए और वहाँ के लोग हैं यहाँ पे। మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల కింద ఇక్కడ వచ్చారు? మేము 10 సంవత్సరాలు సార్ కరెక్ట్. అంతకుముందు మా వాళ్ళు ఉన్నారు, మా నాన్న వాళ్ళు చనిపోయారు. చనిపోయిన తర్వాత మేము ఇదే పని చేస్తాం. मैंने गुरवैया से पूछा कि आप कब यहाँ पे आए हैं, कब मुंतकिल हुए? तो आपने बताया कि हम 10 साल पहले आए थे, जबकि उससे बहुत पहले हमारे दादा, परदादा, मुत्तातलु यानी आबा और अजदाद आए थे। अब हम यही उनके सिलसिले को जारी रखते हुए यहाँ पे आए हैं। మీరు ఈ పని ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నారు? 8-9 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అప్పుడు కొంచెం చిన్న మామూలు వస్తుండే, ఇప్పుడు కొంచెం బాగా వస్తుంది. చదువు ఇట్లా ఏమీ లేదు, అప్పట్లో ఇదే పని, ఏం చదువు రాదు. गुरवैया का कहना यह है कि ये काम ये 8-10 साल से कर रहे हैं। काम में इब्तिदा में तो थोड़ी सुस्ती थी, लेकिन अब काम ज़ोर से चल रहा है और इन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की, बल्कि इसी पेशे को अपनी ज़िंदगी का ज़रिया बनाया, रोज़गार बनाया, एम्प्लॉयमेंट बनाया। ఇంకొక ప్రశ్న గురువయ్య, సార్ మీకు ఎంతమంది పిల్లలు? నాకు 2 బిడ్డలు సార్, ఒక బాబు. వీళ్ళు కూడా ఇదే పని చేస్తారా? వెళ్ళినా సార్, ఇప్పుడు హాస్టల్లో ఉంటారు, గవర్నమెంట్ చదువుతున్నారా? హాస్టల్లో పంపించారు. కానీ మీ భార్య ఇదే పని చేస్తుందా? మా భార్య. हमने गुरवैया से सवाल किया कि आपके बीवी बच्चे क्या काम करते हैं, तो गुरवैया ने बताया कि उनकी बीवी उनका हाथ बताती है, लेकिन उनके बच्चे हॉस्टल में हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तालीम के बगैर इंसान की ज़िंदगी और उसकी तरक्की नामुमकिन है। మీకు ఈ బుట్టిలు చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? గంట పడుతుంది. ये कहते हैं कि बुट्टी बनाने 1 घंटा लगेगा।
ఇంకా మీరు ఏమేం వస్తువులు తయారు చేస్తారు? మేము చిన్నవి ఇంట్లో బుట్టలు చిన్నవి, కొంచెం ఇంట్లో పెద్దది, కొంచెం పెద్దది బుట్టలు తప్ప ఇంకా వేరేది ఏది. गुरवैया का कहना है कि ये सिर्फ टोकरियाँ बनाते हैं, उसमें छोटे बड़े औसत हर किस्म के बनाते हैं. अच्छा, మీకు ఆధార్ కార్డు ఉందా? ఉంది సార్. राशन कार्ड? రేషన్ కార్డు गुरवैया से हमने सवाल किया ఊరిదే ఉంది. क्या उन्हें आधार कार्ड राशन कार्ड है, तो गुरवैया ने बताया कि न सिर्फ आधार राशन बल्कि वोटर आईडी भी उनके पास है, ఊరికి क्योंकि ये वोट भी पाबंदी से डालते हैं. और नाज़रीन, हम आपको बता दें 7th क्लास हुकूमत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी समाज इल्म जो पढ़ाई जाती है उसमें एक सबक है दस्तकारी और हैंडलूम का, जिसमें तमाम तफसीलात दर्ज हैं और बच्चों को आज भी पढ़ाई जाती है. और ये गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा है. और उस किताब की इदारती बोर्ड में या एडिटोरियल बोर्ड में चूँकि मैं भी था नाचीज़, तो मुझे ये सबक लिखने का मौका मिला, शर्फ हासिल हुआ. आज मैं इनसे बात करके और भी मसरत महसूस कर रहा हूँ. మీరు ఈ బుట్టిలు ఎంతకు అమ్ముతారు? రేట్ ఇది 60 రూపాయల కాంచి అవుతుంది సార్. పెళ్ళిళ్ళు ఉండి కొంచెం ఉంటేనేమో 100 రూపాయలు అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం లేదు కాబట్టి 60 రూపాయలు అవుతుంది. गुरवैया का कहना है कि हम लोग 60 रुपये से 100 रुपये तक की बुट्टियाँ बनाते हैं, लेकिन अब चूँकि हम 60 में ही तमाम फ़रोख्त कर रहे हैं, कारोबार थोड़ा ज़ोरों पे है. మీకు కరోనా సమయంలో ఏమైనా కష్టాలు ఎదురైనాయా? వ్యాపారం నడిచిందా? లేకుంటే మీరు అప్పుడు ఏం చేసిండ్రు మీరు? అప్పుడు ఖాళీగానే ఉన్నాం సార్. ఇక్కడ బియ్యం ఇచ్చిర్రు, తిండి ఇట్లా అంతా ఇచ్చిర్రు. गुरवैया का कहना है, हमने उनसे सवाल किया कि कोरोना के ज़माने में आप कैसा रहे, तो कहा कि कारोबार बिल्कुल ठप था, उन्होंने कोई काम नहीं किया, खाली थे. अलबत्ता कुछ खैराती इदारों से, NGOs की तरफ से उन्हें खाना मिला, रहने को जो है क्या कहना चाहिए, कपड़े वगैरह फराहम किए गए. जो हमदर्द लोग थे उन्होंने फराहम किया. మరి ఇప్పుడు ఎట్లుంది వ్యాపారం నడుస్తుందా మంచిగా? ఇప్పుడు సీజన్ లేదు కదా సార్. పెళ్ళిళ్ళు ఉంటే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఖాళీగా మామూలుగా తిండి వరకు నడుస్తుంది అంతే. हमने गुरवैया से सवाल किया कि गुरवैया अब आपका कारोबार कैसे चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अब तो कारोबार ठप है, क्योंकि शादियों के सीज़न में हमारा कारोबार ज़्यादा चलता है. పెళ్ళిలో దానికి కారణం పెళ్ళిళ్ళు అంటే ఇది లడ్లు ఇట్లా పెట్టి పంపిస్తారు. బియ్యము, లడ్లు, పూరి ఇట్లా దావత్ల పూరీలు ఇట్లా పెడతారు కదా, దానికి పోతుంది ఎక్కువ. ओहो, हमने गुरवैया से पूछा कि शादी के ज़माने में ही क्यों आपका कारोबार उरूज पे रहता है, तो गुरवैया ने बताया कि शादी के ज़माने में लोग लड्डू, पूरी, मेवा, मिठाई वगैरह रखकर लोगों के घर ले जाते हैं, लाते हैं, और शादियों के सीज़न में ये कारोबार काफ़ी ज़ोरों पे होता है. వర్షం వస్తే మీరు ఎలా ఉంటారు? ఎందుకంటే ఇవి చాలా కచ్చా ఇళ్ళు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు కొంచెం కవర్ వేసుకొని ఉంటాము. వర్షం వస్తే పెద్ద ఏం కాదు. అప్పుడు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడే బాగా నీళ్ళు వచ్చినుండే. ఎంఆర్ఓ మేడం వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ రౌండ్లకు పంపించారు. అన్నము ఇట్లా అన్ని सप्लाई इच्छू. हमने गुरवैया से सवाल किया कि आप ऐसे कच्चे मकान में कैसे रहते हैं बारिश में, तो कहते हैं तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जब पिछले साल फ्लड्स आए थे हैदराबाद में, तो उस वक्त जो है हुकूमत की तरफ से और MRO मैडम की तरफ से उन्हें रहने के लिए जगह दी गई, सामने खाना दिया गया और उनको सहूलत बख्शी गई. तो गुरवैया आपसे एक और सवाल, आप बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजे, ये काफ़ी अच्छी మిసాల్ है, अच्छा काम किया. మీరు పిల్లలను చదవడానికి పంపారు, చాలా మంచి పని చేశారు. ఈ వయసులోనే ఇప్పుడు మీకు చదవాలని ఉందా? ఎందుకంటే కరస్పాండెన్స్ అని ఉంది, మీరు ప్రైవేట్ చదవచ్చు, ఫీజు కడితే చాలా అంతే. మాకేం రాదు కదా సార్, ఏం రాదు. కొంచెమన్నా వస్తే చదువుతుంటే ఏం రాదు సార్. गुरवैया से हमने सवाल किया कि आपने बच्चों को पढ़ने भेजा, काफ़ी अच्छी बात है कि आप भी करस्पॉन्डेंस अपने डिस्टेंस तरीके से पढ़ सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, ना आती है, ना ABCD, ना अलिफ बे, तो हम यही काम करते हैं और यही ज़िंदगी गुजारते हैं. तो गुरवैया जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई. मीतो माटलाडी चाला संतोषమైంది. हम आपकी तर्ज ज़िंदगी को लोगों को बताएंगे. మీ జీవిత ఒక శాలిని వేరేలకు మేము తెలుస్తాము ఈ వీడియో ద్వారా. మీరు ఎలా కష్టపడుతున్నారు, ఎంత పని చేస్తున్నారు చేస్తాం. थैंक यू. गुरवैया के ये बेटे हैं, उनसे बात करते हैं. नी पेर चप्पू बाबू कार्तिक. हमने इनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो बच्चे ने बताया कि कार्तिक. మీరు ఏం చదువుతున్నారు? 5th क्लास इंग्लिश मीडियम. कार्तिक का कहना है कि वो 5वीं जमात पढ़ रहे हैं, 5th क्लास, वो भी इंग्लिश मीडियम में. बहुत खुशी हुई, చాలా సంతోషం. మీరు ఇంకా చదవాలి, ఎదగాలి, ఉన్నతి చెందాలి. థ్యాంక్ యూ. మీ సిస్టర్కి రమ్మనండి. సర్వీస్ ఒక్క మాట ఏమన్నారు రా, నువ్వు ఎందుకు భయపడుతుందా, ఏమన్నారా అని చెప్పి క్లాస్ అని చెప్పి దూరం ఉంది.
हम गुरवैया जी की बेटे से बात किया, अब उनकी बेटी से बात करते हैं. మీ పేరు చెప్పండి. శిరీష. మీరు ఏం చదువుతున్నారు? 6th క్లాస్ ఎక్కడ? అన్ని స్కూల్ వనపర్తిలో. ఏ మీడియం? इंग्लिश मीडियम है, तेलुगु ఇంగ్లీష్ మీడియం. इंग्लिश मीडियम. थैंक यू. हमने बात किया शिरीषा गुरवैया की बेटी से. उन्होंने कहा कि उनका नाम शिरीषा है और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हैं और वनपर्ती के इलाके में. एक क्लास लो మీరు. 6th క్లాస్. ये 6th क्लास में पढ़ रही हैं. మీరు ఇంకా చదవండి, ఎదగండి, ఉన్నతి చెందండి. हमने दुआ की कि ये आगे पढ़ें, आगे बढ़ें और तरक्की करें. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद. नाजरीन देखिए, यहाँ पर एक खातून काम कर रही हैं भुट्टियाँ बुनने का. हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं. आपको हिंदी आती है? आपको ठीक है, इनको हिंदी नहीं आती. हम तेलुगु में बात करेंगे और इनसे जवाब हासिल करेंगे. మీ పేరు చెప్పండి. శాంతమ్మ. इनका नाम है శాంతమ్మ. మీరు ఎప్పటి నుండి పని చేస్తున్నారు? ఎన్ని రోజుల నుండి, ఎన్ని సంవత్సరాలు? నేను చేయవచ్చా ఎప్పటి నుంచి చెప్తు 10 సంవత్సరాలు అయితే చేయవచ్చు. हमने इनसे पूछा कि आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं, तो శాంతమ్మ ने बताया कि 10 साल से ये काम कर रहे हैं. శాంతమ్మ, ఇంకో విషయం మీకు అడుగుతాను. ఇప్పుడు ఇది ఈ వ్యాపారం ఎట్లా జరుగుతుంది? అంటే మీ అమ్ముడు ఎక్కువ ఉందా, తక్కువ ఉందా? ఇంకా మాకు ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు ఉంటేనే మాకు సీజన్ సార్, పెళ్ళిళ్ళు లేకుంటే సీజన్ లేదు. हमने शांतम्मा से सवाल किया कि आपका ये गिराक या आपकी ये बिक्री कैसी है, तो शांतम्मा का जवाब भी वही था जो गुरवैया का जवाब था. कह रहे हैं कि जब शादी होती है तो जब ज़्यादा बिक्री होती है. और మీకు ఎంతమంది పిల్లలు? 2 కొడుకులు 1 బిడ్డ. మీ భర్త కూడా ఇదే పని చేస్తారా? భర్త కూడా ఇదే పని చేస్తారు. हमने शांतम्मा से पूछा कि आपके शौहर क्या काम करते हैं और आपके बच्चे कितने हैं, तो बताया कि इनके 3 बच्चे हैं और इनके शौहर इनके काम में मदद करते हैं. మీ పిల్లలు చదువుకుంటున్నారా? ఏం చదువుతలేరు, కామెనే చదువుకుంటుంది. शांतम्मा से जब पूछा कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कहा कि कोई हासिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक लड़की है जो 8th क्लास पढ़ रही है. మీరు చదువు గురించి ఎందుకు పంపట్లేదు? పిల్లలకు పంపొచ్చు కదా. పంపించినాము, చదివి 9 వరకు చదివి ఇద్దరు. పెద్ద ఆయన 9 వరకు చదివి పని చేస్తుండే, చిన్న ఆయన 9 వరకు చదివి పని చేస్తుండే. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇదే పని చేస్తుందా? ఈ పని ఏం చేస్తలేరు, ఆటో నడుపు. इनके जो बच्चे हैं 9th क्लास तक पढ़ने के बाद तालीम तर्क किए हैं और अब वो ऑटो चला रहे हैं अपनी ज़रूरत ज़िंदगी. तो नाज़रीन, ये थी शांतम्मा से मुलाकात, जिन्होंने अपने हालात ज़िंदगी को अच्छी तरह बताया. మీకు ధన్యవాదాలు. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हैं यहाँ के एक मुअम्मर खातून से, ज़ईफ़ खातून से, और जानने की कोशिश करते हैं कि वो काम कब से कर रहे हैं और हालात ज़िंदगी कैसे हैं. మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు రామలమ్మ. हमने इनसे नाम पूछा, इन्होंने बताया कि इनका नाम रामुलम्मा है. మీరు ఎన్ని రోజుల నుండి పని చేస్తున్నారు? చాలా ఏండ్లు అవుతుంది నడిచిపోతుంది. అంటే చెప్పడానికి అందాజగా 20 ఏళ్ళు అవుతుంది. 20 ఏళ్ళు. हमने इनसे पूछा कि कब से काम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि होश संभाला जब से यही काम कर रहे हैं. फिर भी हमने इसरार किया तो कहा कि तो तकरीबन 20-30 साल से यही काम कर रहे हैं. మీరు ఏమేం చేస్తారు? ఇదే పని మాది. बुट्टले. वो कहते हैं कि यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा रोज़गार है, हम बुट्टियाँ बनाते हैं, बेचते हैं. మీ भरता కూడా ఇదే పని చేస్తారా? నా భర్త లేడు, నా భర్త పోయి 11 ఏళ్ళ. अच्छा, हमने उनके शौहर के बारे में सवाल किया तो आपने बताया कि इंतकाल होकर, देहांत होकर 11 साल हो गए. हमें बहुत अफसोस हुआ. మీకు ఎంతమంది పిల్లలు? 2 కొడుకులు 3 బిడ్డలు. నా బిడ్డనే. ఏం చేస్తుండ్రు వీళ్ళు? అందుకే ఇదే పని చేస్తారు, ఇంతే సామి పని చేసుకుంటాం. ఇంకేం जब इनके बच्चों के मुताल्लिक़ पूछा तो कहा कि इनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो लोग यही काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई. మీరు ఉండే ఇళ్ళన్నీ ఇవేనా ఇవి? అయితే మీట్లో మాట్లాడి చాలా సంతోషమైంది. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. हमने शुक्रिया अदा किया मुअम्मर खातून का, जिससे अभी हमने बात की, और उनका शुक्रिया अदा किया. तो नाज़रीन, ये थे यहाँ के लोग, लोगों का काम, हालात ज़िंदगी, यहाँ के मकानात, यहाँ की रिहाइश और यहाँ के हालात को बताया आपने. लबे सड़क पर कोठी से बिल्कुल पास ऐसे मसरूफ़ इलाके में फुटपाथ पर ठहर कर मूसा नदी के दामन में ये लोग काम करते हैं, जो कि काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है. हमें चाहिए कि इनकी उम्र, इनके काम, इनके फ़न को सलाम करते हैं. आइए एक और हम वर्कर से बात करते हैं. మీ పేరు చెప్పండి. పద్మ. నా పేరు పద్మ. पद्मा. हमने बात की तो आपसे नाम पूछा तो आपने कहा कि मेरा नाम पद्मा है. మీ భర్త కూడా ఇదే పని చేస్తాడా? ఇదే పని. आपके शौहर यही काम करते हैं, तो बताया कि आपने अजबात में जवाब दिया, हमें जवाब दिया. మీకు ఎంతమంది పిల్లలు? 2 కొడుకులు 1 బిడ్డ. వాళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు? చదువుకుంటున్నారు. हमने उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछा कि तो 3 उनकी लड़के हैं, औलाद हैं जो कि पढ़ रहे हैं.
మీరు ఎన్ని రోజుల నుండి ఈ పని చేస్తున్నారు? చాలా రోజులు ఇక్కడ లేదైనా 30 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మేము పుట్టి ఇక్కడ పుట్టినా ఇక్కడ వెరినా ఇక్కడ పెళ్ళి. पद्मा का कहना है, हमने पद्मा से सवाल किया कि आप कब से काम कर रहे हैं, तो हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े और यहीं काम कर रहे हैं और ज़िंदगी में हमारा काम का दूसरा नाम ही ज़िंदगी है. ఈ మీ పుట్టలు ఎంత కమ్ముతారు రేట్? ఒకటి 25, ఒకటి 30, ఒకటి 40 ఇట్లా అమ్ముకుంటాం. हमने पद्मा से नर्क दरियाफ्त किया, कीमत दरियाफ्त की कि आप बुट्टियों की कीमत क्या है, तो कहा कि कोई 25, कोई 30, कोई 40, 50 मुख्तलिफ हैं. ఇప్పుడు మీకు వ్యాపారం ఎలా జరుగుతుంది? ఇప్పుడు తక్కువనే పెళ్ళిళ్ళు వస్తే జర మాకు జరుగుతుంది. ఇప్పుడు తక్కువనే. जी, पद्मा ने वही जवाब दिया जो शांतमा और गुरबया ने दिया. कहते हैं कि जब शादी का सीज़न आएगा तो इनका कारोबार बढ़ेगा. మీ దగ్గర ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడి ఉందా? రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు ఉంది కానీ ఇక్కడే ఉంది. రేషన్ కార్డు కొట్టేసి మాకు ఏం చూసి కొట్టేసినా ఉంది. पद्मा से जब सवाल किया गया कि आप आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी है, तो कहा कि है, लेकिन हमारे किस काम का, हम तो मेहनती हैं, मेहनत करके जीते हैं. మీరు ఏ ఊరు నుండి ఇక్కడ వచ్చిండ్రు? అందుకుల దేవరకొండ సైడ్. यानी अंदकुला महबूब नगर से ये लोग आए हैं और यहीं पर सेटल हो गए हैं और मेहनत कर रहे हैं. तो नाजरीन, हाथ से बनी हुई चीज़ों के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि दस्तकारी को फ़रोग़ दें, हैंडीक्राफ्ट को डेवलप करें. मुल्क की तरक्की के लिए इनका डेवलपमेंट ज़रूरी है. हमने उनको अपनी किताब भी बताई. पुस्तकम చూడండి, మీది ఉంది. అది ఉంది. वो बड़े तजस्सुस से पद्मा किताब में सबक देख रही हैं जो इनके मुताल्लक लिखा हुआ है. हैरत से आप तासुरात पद्मा के देख सकते हैं. और पद्मा का कहना है कि ये जो तस्वीर हैं ये इनके अजीज़ों की है. इनमें कोई एक बहन भाई है, कोई भाई है, कोई अंकल है, वगैरह वगैरह. हालांकि इन्हें उर्दू तो आती नहीं, लेकिन ये नाज़रीन उर्दू किताब है 7th की, जिसमें ये सबक है दस्तकारी का, बुट्टियों के बुनने का. मुताला तो नहीं कर सकते, लेकिन देख रही है. అయితే చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాట్లాడినందుకు. సరే. हमने पद्मा का शुक्रिया अदा किया और उनसे जाने की इजाज़त ली. थैंक यू. नाजरीन देखिए, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और ये संदेलों से जो लकड़ियाँ आती हैं जंगली खजूर के झाड़ के, उनको छील रहे हैं. इससे बुट्टियाँ बनाते हैं, सूप बनाते हैं, छोटे बच्चों में खेलने के खिलौने भी बनाते हैं. इनका काम आप देख सकते हैं बिल्कुल. और यहाँ इनके पास, आपका नाम भाई? शेखर. शेखर. आप ये कितने दिन से काम कर रही हैं? मैं यहाँ ही पैदा हो गए. अरे वाह. 35 साल से यहाँ. तो यही काम कर रहे हैं आप? हाँ? कैसा काम कैसा चल रहा है? काम नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है. अरे अरे. अच्छा, कोरोना में आपका क्या हाल था? कोरोना जब हुआ था तो तमाम चीज़ें लॉकडाउन में पूरा लाके दिए चावल, अभी तक भी वही का है. हाँ हाँ हाँ. चावल लाके दिए. अच्छा, आपने कुछ कॉलेज या स्कूल किया आपने? नहीं पढ़े. मैं यही काम करें? यही काम करे. अच्छा, आपके पिताजी भी यही काम करते थे क्या? हाँ. आपके दादा? सबके ने यही काम. शेखर का कहना यह है कि उन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की. उनके वालिद, उनके दादा, पिताजी सब जो है यही काम करते थे, यही काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है. और लॉकडाउन में उन्होंने लोगों के इदारों की मदद से. नाजरीन, एक और काम वालों से बात करते हैं. మీ పేరు చెప్పండి. ఎల్లమ్మ సార్ మాది. ఎక్కడి నుండి వచ్చారు మీరు? మాది గౌరారం. వచ్చి ఇక్కడ 10 ఏళ్ళే సార్. हमने इनसे नाम पूछा तो कहा कि इनका नाम ఎల్లమ్మ है గౌరారం. और ये गौराराम से 10 साल पहले आई और यही काम कर रही हैं. మీ భర్త, పిల్లలు ఏం చేస్తారు? భర్త చచ్చిపోయింది సార్ 4 సంవత్సరాల. పిల్లలు? పిల్లలు ఒక బిడ్డ ఉంటే పెళ్లి చేసిన, వెనుక చదివించిన. ఇంకో కొడుకు 12 చదివిండు, చదువు కట్ చేసిండు. చిన్న కొడుకు చదువుతుండు, 10 చదివిండు, ఇప్పుడు కాలేజ్ చేస్తుండు. ఎల్లమ్మ कह रही हैं कि उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है. उनके एक बच्चे की शादी हो गई है और एक बच्चा जो है अभी पढ़ रहा है. आप देखिए, ये तज़ीन हो डेकोरेशन का काम कर रही हैं. ये जो शादी में टोकरियाँ, लड्डू, मेवा वगैरह ले आने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनका काम करते हुए जो आप दे रही हैं. मसरूफ़ तरीन खातून. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీతో మాట్లాడినందుకు. ఇంకా విషయాలు మీకు ఈ వ్యాపారం ఎలా నడుస్తుంది? పెళ్ళిళ్ళుంటేనే గిరాకీ అయితే సార్ మాకు. ఎల్లమ్మ, जब हमने काम के बारे में सवाल किया तो कहा कि जब शादियां होती हैं, मैरिजेस होते हैं, उसी वक्त ये काम चलता है. इस वक्त काम में मंदी है, काम कम है,
लेकिन उनका आज़म, उनका हौसला अभी भी है और यही काम करते हैं. మీరు ఇంకేమైనా పని చేస్తారా ఇదేనా? చేస్తాం సార్, అన్ని పనులు చేస్తాం. और एल्लम्मा की ख़ास बात यह है कि ये इस बुट्टियों के काम के अलावा दूसरा काम भी करती हैं ताकि अपना गुजारा हो सके. यानी खातून की मेहनत यकीनन काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है. చాలా ధన్యవాదాలు ఎల్లమ్మ. వస్తాం మరి. ఇంకేమైనా చెప్పండి ఉన్నాయా? ఏమున్నా సార్, ఈ గిరాకులు ఉంటేనే మాకు మంచిగా ఉంటుంది. గిరాకులు లేకపోతే ఇక जब हमने एल्लम्मा से सवाल किया कि कोई मुश्किल, तो कहा कि हमारी मुश्किल एक ही है, अगर गिराक अच्छा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाहक लें तो फिर हमें रकम भी आएगी और हमारा गुजारा भी अच्छा होगा. मी पनी इंका मेरुगु पड़ाలని प्रार्थिస్తున్నాను. हम दुआ करते हैं कि आपका काम और भी आगे बढ़े और आप मसरूफ़ रहें और आपकी कमाई भी ज़्यादा हो. चला, थैंक्स, शुक्रिया, సరే అమ్మా. थैंक यू. तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हाथ का काम करने वाले ये लोग, इनके हालात ज़िंदगी, इनके मकानात. हम चाहते हैं कि इनकी हौसला अफजाई हो, इनकी बनाई हुई चीज़ें खरीदें ताकि इनकी माँ के हालात सुधर सके. तो नाज़रीन, हम आपसे चाहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग पहली बार हमारा वीडियो चैनल देख रहे हैं, बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन हर वक्त आप तक पहुँच सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नई बात के साथ. खुदा हाफिज़.